press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो हमारा कारक प्रकरण हमने शुरू कर दिया था। दो वीडियो पहले वीडियो में हमने कारक की भूमिका पढ़ी, उसके बाद हमने कारक कर्ता कारक पढ़ा। अब हमारा कर्म कारक पढ़ेंगे। पिछले काफी दिनों से हम घर पे हैं, यानी लगभग हमें 3-3.5 महीने हो गए घर पे हैं। वास्तविकता में हमने अभी क्या है, हमारे विद्यार्थी जीवन में विद्यालय का क्या महत्व होता है वो जाना है। क्योंकि पहले तो हम जब 12th क्लास से स्कूल से चले जाते थे तब हमें पता चलता था कि वास्तव में हमारे जीवन में क्या है, विद्यालय का क्या महत्व है, स्कूल लाइफ क्या होती है वो हमने अब। लेकिन अब की बार ये कोरोना है, लगभग सभी बच्चों को 3-4 महीने घर पर रहते हुए हो गए और अब हमें वास्तव में ये पता चला है कि वास्तव में विद्यालय है, विद्यालय जीवन है वो किस प्रकार होता है, कैसा होता है। अब मुझे भी पता है, अब हम आप सभी का मन करता है भी हम विद्यालय जाएं, वैसे मौज मस्ती वाली हमारी क्लास हो, पढ़ें। लेकिन अभी तक हमें कोई पता नहीं है ये अवधि कितनी लंबी चलने वाली है। तो मैं आपसे पुनः फिर से अपील करता हूँ भी ज्यादा से ज्यादा आप अपनी इस वीडियो को देखें ताकि आपका अध्ययन है वो बाधित ना हो। क्योंकि बोर्ड क्लास से जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना कम समय हमें अब बाद में मिलेगा तो हमारा सिलेबस है वो तेजी से चलेगा, तब हम सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास समय है, तो जितना समय हम दे सकें ज्यादा से ज्यादा दें। तो आज हमारा टॉपिक है, हम देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, ये हमने कर्म कारक की भूमिका में ही पढ़ा था। कर्तुरी इप्सिततम, कर्तुरी इप्सिततम कर्मे, कर्तुरी इप्सिततम कर्मे। कर्तुरी का अर्थ क्या है, कर्ता। कर्तुरी का अर्थ क्या है, कर्ता। इप्सिततम का अर्थ चाहना या पसंद करना। की कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है वह क्या होता है, कर्म। कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। अर्थात सीधी सी बात है, ये सूत्र है वो कर्म को कर्म की संज्ञा दे रहे, यानी कर्म को कर्म का नाम देने का कार्य किसने किया, इस सूत्र ने किया। ये क्या कह रहे हैं हमसे, कर्तुरी इप्सिततम। कर्तुरी का अर्थ कर्ता, इप्सिततम का अर्थ मैंने बता दिया चाहना या पसंद करना। की कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। अर्थात वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। कर्म क्या होगा, जो कर्ता चाहता है या पसंद करता है वही क्या होगा, कर्म होगा। और कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र क्या कहता है, कर्मणि द्वितीया सूत्र के अनुसार कर्म में हमेशा ही क्या द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। कर्मणि द्वितीया सूत्र के अनुसार कर्म में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे, द्वितीय विभक्ति। जैसे देखो वाक्य हमारा, राम नोहरम गस्ती, कि राम नोहर जाता है, राम नोहर जाता है। अब राम नोहर जाना चाहता है तभी नोहर जा रहा है, उसका मन नहीं है तो वो नोहर नहीं जाएगा। तो कर्ता चाह रहा है तभी हो रहा है ये कर्म। तो कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है वह क्या होता है, कर्म होता है। कर्मणि द्वितीय सूत्र हमसे कहता है भी कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। जैसे हमने उदाहरण देख लिया, राम नोहरम गस्ती, की राम नोहर जाता है। अब राम नोहर जाना चाहता है तभी नोहर जा रहा है, वरना राम नोहर नहीं जाएगा। तो कर्ता क्या है, कर्ता को जिसे चाहेगा जिसे पसंद करेगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। कर्मणि द्वितीय सूत्र हमसे ये कहता है भी हमेशा कर्म में क्या द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, वो हमने उदाहरण में देख लिया। अब देखो इसके बाद इसमें दूसरा सूत्र आता है। कर्म कारक में काफी सूत्र है, आज हम 2-3 सूत्र पढ़ेंगे, बाकी हमारे स्टेप वाइज आगे वीडियो में चलते रहेंगे। ये सूत्र के अधि सिंह स्थान कर्म है। ये सूत्र हमसे क्या कहता है, अधि उपसर्ग के बाद सिंह स्था और आस धातु आ जाए तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब सिंह धातु का अर्थ होता है सोना, सिंह धातु का अर्थ क्या होता है, सोना। स्था धातु का अर्थ है नास धातु का अर्थ बैठना। अब ये क्रियाएं तो क्या है, आधार की क्रियाएं, यानी ये क्या है, सभी क्रिया का आधार है। लेकिन यहाँ अधि उपसर्ग के कारण आधार की भी कौन सी संज्ञा हो रही है, कर्म संज्ञा। वैसे तो क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा होती है, क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। लेकिन अधि उपसर्ग के कारण यहाँ पर क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा हो रही है, कर्म संज्ञा हो रही है। ये सूत्र हमसे क्या कहते हैं, अधि सिंह स्था आस कर्म, की अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। और आधार की भी यहाँ कर्म संज्ञा हो रही है, क्योंकि ये क्रिया जैसे मान लो भी रमेश है वो चटाई पर बैठा है। अब रमेश चटाई पर बैठा है तो वहां चटाई के क्रिया का आधार है बैठने का, तो वो तो क्या अधिकरण होना चाहिए। लेकिन अधि उपसर्ग उससे पहले आ गया तो वहां आधार की भी कौन सी हो जाएगी,
कर्म संज्ञा। ये सूत्र क्या कह रहा है भी अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु का अर्थ सोना, वो गोल्ड वाला सोना नहीं है, सोने धातु की बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्लीप जो क्रिया होती है इंग्लिश के अंदर, वर्ब हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ सोना, सिंह धातु का सोना, स्था धातु का ठहना, आस धातु का अर्थ है बैठना। कि इनसे पहले कौन सा उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो, तो वहां कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। क्योंकि अगर इनसे पहले अधि उपसर्ग नहीं होता तो आधार होता और क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। लेकिन अधि उपसर्ग ने यहाँ आधार की भी कौन सी संज्ञा कर दी, कर्म संज्ञा। अधि उपसर्ग के बाद सिंह स्था और आस धातु हो तो वहां कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा होगी तो हमें पता है विभक्ति तो कौन सी आएगी, द्वितीय। जैसे देखो उदाहरण, मुनि है बैकुंठम अधि सेते, कि मुनि है वो बैकुंठ में सोता है। अधि उपसर्ग आ गया सिंह धातु से पहले तो संज्ञा कौन सी हुई, कर्म। बैकुंठ में विभक्ति कौन सी है, रामम बैकुंठम, द्वितीय विभक्ति आ गई कि नहीं आ गई। इसके बाद है अधितिष्ठति। अब यहाँ पे स्था नहीं है क्योंकि स्था का रूप किस में चलता है, तिष्ठति में। स्था धातु का रूप किस में चलता है, तिष्ठति में। अधितिष्ठति आ गई, इसके बाद स्था धातु आ गई तो भी कर्म संज्ञा। अध्यास्ते, यहाँ पे संधि होगी हमारी कौन सी, अधि प्लस आस बाद ई के बाद क्या आ गया, यन संधि हुई हमारी। यहाँ पे संधि मैंने पहले ही आपको बताया था, संधि नित्य हर जगह होगी संधि। तो देखो इसने क्या बताया हमें भी, अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु का सोना, ये धातु आज स्था धातु का ठहना, आस धातु का बैठना। अगर ये धातु हो तो उसकी क्या आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कि अधि उपसर्ग के बाद सिंह स्था और आस धातु हो तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा। जैसे मुनि बैकुंठम अधि सेते, मुनि बैकुंठ में सोता है, मुनि बैकुंठ में ठहरता है और मुनि बैकुंठ में बैठता है। अब देखो अगला इसी प्रकार अगला है, इसमें हमें क्या अलग अलग करनी पड़ेगी। उपसर्ग है इसमें 3-4 और धातु एक। उपान ध्यान वसे कि उप अनु अधि और आंग उपसर्ग के बाद कौन सी धातु हो, वस धातु हो। उप अनु अधि और आंग उपसर्ग के बाद कौन सी धातु हो, वस धातु हो, तो भी क्या आधार की कर्म संज्ञा होती है। वस धातु का अर्थ होता है रहना। लिव जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वो संस्कृत में हमारी क्या है, वस धातु है, जिसका अर्थ क्या होता है, रहना। कि उप अनु अधि और आंग उपसर्ग के बाद कौन सी धातु आ जाए, वस धातु हो। तो वस धातु होगी उसके बाद तो आधार की भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। उप उपसर्ग के बाद, अनु उपसर्ग के बाद, अधि उपसर्ग के बाद और आंग उपसर्ग का आ शेष रहता है। उपवस्ती हो, अनुवस्ती हो, अधिवस्ती हो, आवस्ती कहीं पर हो तो वहां द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी, क्योंकि वहां आधार की भी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा होती है हमें पता है विभक्ति कौन सी आएगी, द्वितीय। जैसे देखो मुनि वैकुंठम उपवस्ती, मुनि वैकुंठ में रहता है, तो उपवस्ती आया तो वैकुंठम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। अनुवस्ती आया तो भी वैकुंठम में द्वितीय, अधिवस्ती है तो भी वैकुंठम में द्वितीय, और आवस्ती है तो भी द्वितीय। बिल्कुल सरल सी बात है, सूत्र में ज्यादा कुछ नहीं है। 4 उपसर्ग हमें याद रखने हैं, उप अनु अधि और आंग। इन उपसर्गों के बाद में कौन सी धातु हो, वस धातु हो, तो उसकी क्या है, कर्म की भी आधार की भी कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो हमारे वाक्य आ गया पेपर के अंदर, उपवस्ती दिया हुआ है, वैकुंठम आए, तो हमें पता चल गया क्योंकि वस धातु से पहले क्या है, उप उपसर्ग है। इसका यहाँ द्वितीय विभक्ति। अनुवस्ती कहीं पेपर के अंदर आ गया तो वहां पे भी अनु उपसर्ग आ गया वस धातु से पहले तो द्वितीय विभक्ति है। अधि उपसर्ग आ गया वस धातु से पहले तो द्वितीय विभक्ति है। आवस्ती आ गया तो द्वितीय विभक्ति है। इसके बाद देखो विना शब्द आते हैं। विना एक अवयव है जिसका अर्थ होता है बिना। बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बिना है उसके योग में द्वितीय, तृतीय एवं पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पेपर के अंदर कहीं वाक्य आ जाए, जो विभक्ति आपको मिले, कारक का वाक्य हमें पता है आपको किस प्रकार पूछा जाता है भी, कारक में एक शब्द रेखांकित होता है और उस शब्द के योग में हमें विभक्ति तत्प्रयुक्त विभक्ति का कारण बताना है, वह विभक्ति वहां प्रयुक्त किस कारण से हुई है। तो बिना अगर कहीं पर भी आ गया, याद रखना बिना में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बिना में द्वितीय विभक्ति भी प्रयुक्त करते हैं, बिना में तृतीय विभक्ति भी प्रयुक्त करते हैं और बिना में पंचमी विभक्ति भी प्रयुक्त करते हैं। है कि ज्ञानम बिना मुक्ति नास्ति, ज्ञानात बिना मुक्ति नास्ति, ज्ञानेन बिना मुक्ति नास्ति। यहाँ ज्ञानम में हमने द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की, या ज्ञानात में हमने पंचमी विभक्ति प्रयुक्त की, या ज्ञानेन में हमने कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की, तृतीय। कि विना है, विना एक अवयव है जिसका अर्थ है बिना।
विना का अर्थ क्या है? बिना। इसके योग में 3 विभक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं। कौन कौन सी? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। द्वितीया, तृतीया और पंचमी की विना के योग में हम द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त करते हैं, तृतीय विभक्ति प्रयुक्त करते हैं और पंचमी विभक्ति भी प्रयुक्त करते हैं। तो याद रखना है, बिना कहीं पर भी आ जाए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बिना के योग में वाक्य में द्वितीय दी हुई है तो बिना योगे द्वितीय, अगर पंचमी दी हुई है तो बिना योगे पंचमी, अगर तृतीय दी हुई है तो बिना योगे तृतीया। अब देखो इसमें एक शब्द और आता है हमारे कर्म कारक में, धिक। धिक का अर्थ होता है धिकारना। धिक का अर्थ क्या होता है? धिकारना। इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। धिक के योग में भी कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? धिकार। धिक का अर्थ होता है धिकारना। जैसे मान लो वाक्य आ गया हमारा, दुर्जनम धिक है, कि दुर्जनों पर, दुष्ट लोगों पर, मूर्खों पर क्या है? धिकार है। तो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। आज हमने पढ़े कर्म कारक के 3-4 सूत्र, ये आपको याद रखने। अभी कर्म कारक है वो हमारा काफी बड़ा है, काफी सूत्र है, 2-3 वीडियो शायद और आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।